क्या आप भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको फल कम प्राप्त हो रहा है? आप बिजनेस तो करते हैं पर प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर है, या कई बार आपके नुकसान होना प्रारंभ हो चुका है? क्या आपके परिवार में भी बहुत ज्यादा मात्रा में झगड़ा होती है? बॉस या क्लाइंट आपसे खुश नहीं रहते? क्या आप बार बार कोशिश कर करके भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही है? तो इसका बहुत बड़ा कारण आपका भाग्य में ग्रहों की स्थिति सही नहीं भी होना हो सकता है। आपके जो भाग्य के ग्रह हैं वो गलत स्थान पर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, या आपके ग्रह अव्यवस्थित तरीके से हैं, या आपके भाग्य में या आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो मुख्य उसके जो ग्रह हैं वो काफी कमजोर हैं, उनके कोण काफी गिरे हुए हैं। तो घबराइए मत, ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें हम आपको कुछ ऐसे उपाय देंगे, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से उपाय, जिसको अगर आप नित्य क्रिया करते चले जाएंगे तो आपके भाग्यों में जो ग्रह की स्थिति है वो अपने आप से ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। तो नमस्कार, मैं हूं लॉजिकल गुरु, स्वागत करता हूं आपकी इस नए वीडियो पर। देखिए, ग्रहों की स्थिति आपकी कई बार आपके काम को बिगाड़ते चले जाती है। ग्रहों की स्थिति की वजह से आप बहुत ज्यादा झगड़ालू, चिड़चिड़े या नेगेटिविटी की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाती है। आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी चीज को छूते हैं, यानी सोना भी छूते हैं और वो मिट्टी बन जाती है। काम दूसरे कर रहे हैं, वो तरक्की पा रहे हैं, मगर आप अपना वही काम कर रहे हैं और आपको वो नुकसान दे रहा है। तो इसमें ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इन ग्रहों को ठीक कैसे किया जाए, या कैसे पता चला है कि इन ग्रहों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है और ये ग्रह अपने आप से ठीक कैसे हो रहे हैं, और ये ग्रहों का रोल क्या है और कैसे इन्हें ठीक किया जाए, तो इस वीडियो में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही सरल और बहुत ही अहम उपाय है। तो मैं आपको मुख्य ग्रह जो बताता हूं वो होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपकी आर्थिक व्यवस्था या कहीं काम कर रहे हैं तो इस पे आपका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब जो भी है ग्रह डिसाइड करते हैं। एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपको एक बिजनेस कर रहे हैं, लग्जरी बिजनेस कर रहे हैं या प्रीमियम शॉप डाले हैं, और वो आप बिजनेस डाल रहे हैं और बिजनेस चल नहीं रहा है, तो हो सकता है उसमें जो आपका शुक्र का प्रभाव है, शुक्र ग्रह है, वो काफी नीची स्थिति में, और उसकी वजह से आप कितना भी अपने बिजनेस में एफर्ट डाल रहे हैं मगर वो बिजनेस चल नहीं पा रहा है। तो आपको वहां पर शुक्र की जो स्थिति है उसको आपको ठीक करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह कब आप पे प्रभाव डालते हैं या क्या कारण है जिससे आपको पता चल जाए कि वो ग्रह आप पर सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट में बताइएगा। मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि ग्रहों की चाल कैसे डिसाइड होती है, या क्या आप काम कर रहे हैं और किस काम को आपको करना चाहिए अगर आपके ग्रह ऊंचे हैं या नीचे हैं, या आपको कैसे पता चलेगा कि ये ग्रह आपके खराब चल रहे हैं। तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आ जाऊंगा। अभी हम बात करते हैं कि रोज आप कैसे क्या काम करें कि आपके ग्रह ठीक रहे। देखिए, पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके पिता को। अब आप बातों को समझना प्रारंभ करेंगे। जो सूर्य ग्रह है वो हमेशा से ही पिता को रिप्रेजेंट करता है, यानी घर को जो मुखिया होते हैं, पिता हमारे घर के मुखिया होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें जो एक्सपेक्ट हमसे हमारे फादर से हमको चाहिए होता है, जो हम प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं या हम जो प्यार चाहते हैं अपने पिता से, या हम जो कोई चीज मांगते हैं और वो पिता पूरी तरह से नहीं दे पाते, तो हम अपने पिता से चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम अपने पिता से बातचीत करना बंद कर देते हैं, उनका आदर सत्कार करना बंद कर देते हैं, या उनके बारे में हम चुगलियां करते हैं अपने दोस्तों को, या हम उनके बारे में गलत सलत कहते हैं अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ। तो यहाँ हमारा जो सूर्य ग्रह है वो और कमजोर होता चला जाता है। हमारा जो सूर्य ग्रह अगर कमजोर होता चला जाएगा तो आपके दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा गहरा जो है छाप छोड़ना चालू करेगा। इसे आप ठीक कैसे कर सकते हैं? इसके ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय है कि अपने आप पिता का सम्मान करें। बहुत अच्छा होगा अगर आप रोज अपने पिता का चरण स्पर्श करें। देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने से ही आपका ग्रह ठीक होता है ऐसा जरूरी नहीं है। ये दैनिक कार्य अगर आप करते चलिए, आप अपने पिता को सम्मान दीजिए, अपने पिता के बारे में कुछ भी गलत कमेंट मत कीजिए।
आपके मन में कितना भी बुरा उन पर है, मगर आप उन्हें माफ करने का काम जो है चालू कीजिए, प्रारंभ कीजिए। आप उन्हें आप माफ करना प्रारंभ कीजिए। उनके रोज आप चरण स्पर्श करिए, रोज आप उनका मान सम्मान करिए, उनके बारे में कुछ भी बुरा ना कहें कहीं पर भी। तो आपके जो सूर्य का ग्रह है वो अपने आप से ठीक होना चलेगा। दूसरे ग्रह की बात करता हूं, चंद्रमा। चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रह है आपके लाइफ में, और चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है हमारी माता को। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जब आप पिता के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो उसी प्रकार से अपने माता का भी चरण स्पर्श करिए। माता को बुरा मत कहिए। खाना खराब बना है तो आप माता को बुरा ना कह के उन्हें बताइए, उनको और सम्मान दीजिए। खाना आपको खाए, आप बिना खाए और बिना कुछ कहे आप जाके सो जाते हैं या घूमने चले जाते हैं। आप जो एक प्यारा सा जेस्चर हमें देना चाहिए खाना खाने के बाद, या मन में जो आपका सम्मान आना चाहिए, थैंक यू वाला बोध आना चाहिए। हम जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, हम वहां पर खाने की तारीफ कर कर आ जाते हैं। पर यहाँ हमारी जो माता है वो आपको जो रोज अच्छा अच्छा खाना परोस कर दे रही है, खाना बना कर दे रही है, आपके खाने के बाद वो खाती है ताकि आपको कम ना पड़े। और हम क्या करते हैं, वहां पर उन्हें कोई जेस्चर नहीं देते, कोई थैंक यू नहीं बोलते, कोई धन्यवाद नहीं देते, कोई उनके गले नहीं लगते। माता को आप चरण स्पर्श कर रहे हैं वहां तक तो बहुत बढ़िया, आप चरण स्पर्श करिए तो बहुत ही अच्छा है। आप गले लग लीजिए रोज अपने माता के, हाँ, उनके गोदी में आके सो जाइए। मैं अभी के बालकों को तो ये तो नहीं कहूंगा कि आप अपने माता और अपने पिता का जाके जो है डेली शाम के समय आप उनको पैर हाथ दबाइए। ये मैं भी समझता हूँ कि हम अभी के बालक जो है नहीं कर पाते, थोड़ा कुछ समय का भी भाव आ जाता है और माता पिता के साथ थोड़ी हमारी गैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते। मगर कम से कम सम्मान तो कर सकते हैं। जब हम खाना खा रहे हैं उनको थैंक यू कर सकते हैं, उनके गले लग सकते हैं, या उनके लिए कुछ लेकर आ गए, उन्होंने अच्छा जेस्चर दे दिए, उनकी तारीफ कर दिए, उनको खुद बताया कि मम्मी आज मुझे ये खाना है, आज आप ये बना के रखिए, आपका उस दिन आपने जो बनाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे जेस्चर आप उन्हें दे दीजिए, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। आइए हम बात करते हैं तीसरे ग्रह की। तीसरा ग्रह है मंगल, और मंगल रिप्रेजेंट करता है हमारे भाई बहनों को, चाहे वो बड़े भाई बहन है चाहे वो छोटे भाई बहन है। तो भाई बहन को सम्मान भी एक बहुत बड़ा चीज होता है। हम क्या करते हैं, बचपन से हम अपने भाई बहन के साथ झगड़े करने चालू करते हैं। देखिए, जब वो बहुत ज्यादा बचपना रहता है तो वो बहुत ठीक रहता है, मगर जब हम एक सर्टन एज पर आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो हम अपने भाई बहनों से बिल्कुल कट जाते हैं। उनके साथ बिल्कुल ही मान सम्मान तो छोड़िए, हम उनसे बातचीत भी करना बंद कर देते हैं। उनकी चुगलियां हम अपनी मम्मी पापा को ही कर देते हैं। नहीं, आपको उनके साथ पहला, अगर वो आपसे बड़े हैं तो आपको मान सम्मान देना पड़ेगा, दीदी या भैया बोलना पड़ेगा। अगर वो आपके लगभग हम उम्र है तो उनके साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, और अगर वो आपसे छोटे हैं तो आपको उन्हें प्रेम देना ही पड़ेगा। आप ये कर कर देखिए, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं ना, ये अगर आप उपाय करते हैं, आप निश्चय मानिए महीने भर के अंदर आपको आपकी स्थिति में बदलाव नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से स्थिति आप में बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। मैं मानता हूं इसे रोज कर पाना आपके लिए शुरू में मुश्किल हो जाएगा, पर आप करना प्रारंभ कीजिए। देखिए, मैं जो आपको उपाय दे रहा हूं, आप अपने ग्रहों की शांति करा लेंगे, वो एक बार में करवा लिए, फिर आपके ग्रह बिगड़ गए, फिर आप शांति करवाएंगे। अगर आप ये जो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं, कुछ ग्रहों को आपको जैसे ठीक करने के बारे में बता रहा हूं, उन्हें आप ठीक करते चलेंगे तो ये आपके लॉन्ग टर्म हमेशा ही आपके ग्रह की स्थिति जो है सही बनी रहेगी। आते हम चौथे ग्रह के बारे में, वो है बुध। बुध जो ग्रह है वो आपको रिप्रेजेंट करता है ननिहाल। ननिहाल में कौन आते हैं, आपके नाना नानी आते हैं, मामा मामी आते हैं, तो इनको मौसा मौसी आते हैं, तो इनको आपको मान सम्मान देना है। हाँ, जब आते हैं तो आपको अच्छे जेस्चर देने हैं। वो आपके बारे में कितना भी बुरा भला करे कि तू उसके जैसे नहीं पढ़ता, तू उसके जैसे नहीं पढ़ता, तो वो उनका काम है करने का, उनको करने दीजिए। वो अपने ग्रह को बिगाड़ रहे हैं, आपको अपने ग्रह को क्यों बिगाड़ना है। आप उनके साथ प्रेम पूर्वक रहिए, उनके साथ आदर सत्कार करिए, उनको मतलब अच्छा खासा खिलाइए। अगर वो आपके घर पर आते हैं उनको घुमाइए फिराइए, वो चाहे कुछ भी बोले, वो अपना ग्रह खराब कर रहे हैं, मगर आप उनके साथ आर्ग्यू करके आप अपना भी ग्रह खराब कर देते हैं। आप अपने बारे में सोचिए ना, अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके ग्रह में सुधार आएंगे। मेरी बात को मेरे ख्याल से आई होप आप लोग समझ रहे हैं। आप करके देखिए एक बार, एक महीना। मैं जो इनके बारे में बोल रहा हूं, बृहस्पति,
बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है। कि बृहस्पति को आप जानते हैं वो देवों के गुरु हैं, तो उनका आपके जीवन में सही होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बृहस्पति को कैसे आप ठीक करेंगे? तो बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपके दादा दादी के फैमिली को। तो दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, उनके बच्चे, उनके साथ आपको जो है बहुत ही अच्छा जेस्चर बना के रखना है। देखिए, कई लोगों को पता होता है कि कुंडली क्या होती है और कुंडली में कौन सा ग्रह नीचे है। तो मैं जो आपको ये उपाय दे रहा हूँ, आप अपने विशेष जो ग्रह नीचे हैं आप उनको भी ऊंचा करने के लिए कर सकते हैं। मगर मैं तो चाहूंगा, मैं जितना भी आपको उपाय दे रहा हूँ वो आप सबको फॉलो करिए, ताकि आपके सारे ग्रह ठीक रहें। जब आपके ये महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं, ये जो गिने चुने महत्वपूर्ण ग्रह, अगर ये ठीक रहेंगे तो आप सोच लीजिए आप कहाँ पहुंच सकते हैं। सारे ग्रह अगर आपके काबू में है, मतलब आपको सफलता लाने से कोई नहीं रोक सकता, और ये छोटी छोटी चीजें आपको सफल बनाएंगी। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूं कि आज आप पांव छुए और आपका कल से इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा, वैसा नहीं होता। महीने भर करिए, महीने भर के बाद आपको रिजल्ट दिखना चालू होते हैं, और ये आपको लॉन्ग टर्म करते चलेंगे तो ये अपने आप मजबूत होना चालू होगा। तो आप जितने छोटे हैं आपके लिए उतना बेनिफिट है। अगर आप थोड़े बड़े हो चुके हैं तो आप करिए, धीरे धीरे आपका प्रभाव आना चालू हो जाएगा। तो बृहस्पति में आप समझ गए, जो आपके दादा दादी के फैमिली के हैं, या चाचा चाची हैं, फूफा और बुआ हैं, उनके फैमिली के साथ आपको जेस्चर अच्छा मेंटेन करके रखना है। शुक्र ग्रह, देखिए शुक्र ग्रह आपके ऐश्वर्य का ग्रह होता है। तो ऐश्वर्य, सुख संपत्ति तभी आती जब शुक्र ग्रह जो है आपके काबू में रहे, आपको आशीर्वाद दे। और शुक्र ग्रह का होता है जो महत्वपूर्ण होता है वो आपके लविंग वंस यानी पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपको उनके साथ, देखिए आप कई जगह देखे होंगे कि पति जो है पत्नी को मार देता है, या पत्नियां जो है अपने पति की बुराइयां करते हैं, या उनके पीठ पीछे बहुत सारे गलत काम करते हैं, पति हो चाहे पत्नी हो। वो आपको नहीं करना है। आपके अगर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप उनके साथ ही जो है मैनेज करिए, उनको सम्मान दीजिए, उन पे प्यार लुटाइए, ना कि आप उन पे दबाव डालिए या हक जताइए या उन पर नाराज होइए, गुस्सा होइए। आपको ये सब नहीं करना। तो शुक्र ग्रह अगर आपका ठीक होगा तो ये मान लीजिए आपको तरक्की पाने से, ऐश्वर्य पाने से, आपको सुख सुविधा का मतलब लोभ उठाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, वो है शनि। शनि अगर आपका बिगड़ा हुआ है बॉस, तो सारे ग्रह ठीक भी होंगे ना तो सब बिगड़ जाने वाले हैं। तो शनि ग्रह आप कैसे ठीक करें? देखिए, शनि भगवान को बोला गया न्याय और इंसाफ का देवता। अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो शनि देव उन्हें जो है दंड का भोगी बनाते हैं, उन पे वो दंड चलाते हैं अपना, ये निश्चित है। तो शनि आपको प्रसन्न कैसे करना है या शनि को खुश कैसे रखना है? पहले तो आप गलत कामों से बचें। जितना भी गलत काम है जो सरकार या नियम या हमारा समाज कहता है उसको आप अवॉइड करिए। प्लीज ट्राई करिए, 1 महीना अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पार्टी करना छोड़ दीजिए, क्लबिंग करना छोड़ दीजिए, या अभी आजकल के हुकअप्स वगैरह वो करना छोड़, मगर एक के साथ करिए ना। आप 10 के साथ क्यों कर रहे हैं? आप वाइन वगैरह पी के आप जो है दूसरों को अपशब्द क्यों कह रहे हैं? आप अपना पी रहे हैं, अपने एंजॉय के लिए ले रहे हैं, तो आप अपने में रखिए ना। उन चीजों को ढिंडोरा पीट के या गलत साबित करना क्यों? आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो रही है, तो आप उसके हिसाब से अपने में ही करिए ना। आप दूसरों को क्यों दिखाना है? और शनिदेव का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपके अधीन काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके नौकर चाकर हों, या आपके घर पे काम करने वाली बाई हो, या सोसाइटी के गार्ड्स हों, या सफाई कर्मचारी हों। हाँ, सफाई कर्मचारी, उसको क्या बोलते हैं हम? कचड़े वाले भैया। कचड़ा तो हम फेंक रहे हैं बॉस, वो सफाई कर रहे हैं, वो सफाई कर्मचारी हैं, वो सफाई वाले भैया या सफाई वाली दीदी हैं। तो उनका वैसे मान सम्मान कीजिए कि हमारा फैलाया हुआ कचड़ा वो साफ कर रहे हैं, तो उन्हें मान सम्मान दीजिए। आपके लिए भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाने वाला व्यक्ति अगर आपसे नाराज रहेगा तो आपका तो दिन वैसे ही खराब चलेगा। हमारी पहली वीडियो में आपने आपको बताया था, अगर वो आपसे भोजन बनाने वाले व्यक्ति आपसे नाराज है तो आपका दिन तो खराब जाना ही है। तो आप होटल में खाना खा रहे हैं, कैंटीन में खाना खा रहे हैं, जो कर्मचारी आपको खाना ला के दे रहा है, आप उससे गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बदतमीजी बात कर रहे हैं, आपके नीचे के जो कर्मचारी हैं आप उनसे बेकार लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो आप अपना ग्रह को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अपने बॉस का सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने नीचे वालों को गालियां दें, नहीं, आप अपना ग्रह को सुधारिए। बॉस जो बोल रहा है, कल की डेट में आप बॉस के ऊपर पहुंच जाएंगे, बॉस नीचे का नीचे रह जाएगा।
मगर इन बातों को आपको फॉलो करना है, शनि को मेंटेन करना है। जो मैंने आपको ग्रह कहा है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहु केतु बहुत बाद में आते हैं और राहु केतु की दशा को ये लोग सुधार देंगे। अगर ये सही जगह है, मतलब आपको फिर राहु केतु भी बिगाड़ नहीं सकते। शनि को आपको मेंटेन करना है, बिल्कुल भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, चाहे वो आपसे कितना भी छोटा क्यों ना हो, या आपको किसी के साथ गलत करने से पहले बचना है, अगर आपको शनि को प्रसन्न करना है। वरना शनि का प्रभाव और प्रकोप आप जानते ही हैं। अगर आपको शनि का प्रभाव और प्रकोप आप पे पड़ा हुआ है और उसे कैसे निवारण करें, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं तो कृपया करके आप हमें लाइक करें और आप हमें बिल्कुल सब्सक्राइब भी करें। आपका जो लाइक है, आपका जो सब्सक्राइब है, वो हमें मोटिवेशन नहीं, हमें पैसे देगा। देखिए, कई लोग बोलते हैं हमें मोटिवेशन जैसा चीज कुछ नहीं होता है। जितना आप लाइक करते हैं और लोगों तक यूट्यूब हमें पहुंचाने में मदद करता है। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप हमें लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाएं, ताकि दूसरों का भी ग्रह शांत हो सके, उनसे उनका फायदा हो और ज्यादा लोग देखेंगे तो उससे हमारा फायदा होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप हमें पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको और किस चीजों पर वीडियो चाहिए, आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। मिलते हैं कल कुछ नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।